Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Avipedia. And today in this session that is for SSC CGL 2024 इसके लिए जो आज रीजनिंग का जो सेशन है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जिसमें कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें बताएं, देखो जब भी ऐसे दिया हो कि 4 लेटर क्लास, जब ऐसे दिया हो कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 या जो इस तरह से है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4, जब भी ऐसे गिवन हो तो उसका मीनिंग है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से ऑड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। तो डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको लेटर क्लस्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है। KPT, तो KPT इस तरह से आपने लिखा। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि ये सभी जितने भी इसमें बन रहे हैं ये सभी ऑपोजिट है। पहला सेट जो है, पहले दो लेटर जो है ऑपोजिट है। ठीक है, KPT, तो उसमें क्या आएगा, ये K और P ऑपोजिट है और ये 11 पे है और ये 20 पे है। इनका डिफरेंस अगर देखें तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 9 हमें ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये पहला सेट है UFW। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ऑपोजिट है, U से W तक जाएंगे, 21 से 23, तो उसमें क्या करना पड़ रहा है +2। सिमिलरली BYD, ये 2 पे है और ये 4 पे है, इसमें क्या करना पड़ रहा है +2 और ये जो है ऑपोजिट है, B और Y ऑपोजिट है। सिमिलरली CXE, ये ऑपोजिट है C के। अगर हम देखें C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, क्या करना पड़ रहा है इसमें +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 और इसमें भी, तो डिफरेंट कौन सा बन रहा है ये। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो पोजीशन वैल्यूज हैं लेटर्स की वो आपको हर जगह काम आएंगी। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी आपका इसमें बन रहा है, जैसे कि ये एनालॉजी का सॉरी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, एनालॉजी हो गया। ठीक है, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है उन सब में सभी में काम आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपने देखा होगा एक टॉपिक है लॉजिकल अल्फाबेट। उसमें आपको क्या दिया जाता है कि क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में हमें क्या करना, ऑपरेशंस लगाने, उनमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशन। ठीक है, और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स, ये select the word which can be formed using the letters, इनमें से कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बना सकते। ठीक है, हमें देखना कि कौन सा बनाते हैं, मतलब क्या होगा, एक बनेगा और बाकी नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा उनको चेक करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें म्यूचुअल वर्ड में, तो उसमें क्या दिया है, U 2 टाइम्स दिया गया है। हमें क्या करना है, एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें U एक है, सिर्फ इन्हीं लेटर्स का यूज करना है और एक लेटर का एक बार। अब इसमें दो यू तो नहीं है, सिर्फ एक यू है, तो इसलिए क्या आएगा, ये वर्ड हमारा नहीं बन पाएगा। अब सेकंड देखें, इसमें अगर हम देखें ऑप्शन सी, इसमें P एक बार है और इसमें क्या दिया 2 बार, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं बन पाएगा। और अगर हम O पे ध्यान दें तो O भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक ही बार बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं बन पाएगा। इसका मीनिंग है कि ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, जिसमें कि आपको यहाँ से लेटर को उठाया, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, और ये आपका वर्ड बन जाएगा। क्लियर नाउ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर्स की एनालॉजी। ध्यान रखना है इसमें कि आपको देखो, एक तो एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा। ये दो टफ बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपके ज्यादा कोई टफ लेवल के नहीं रहते, ज्यादा आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे 24 है, इसका रिलेशन 216 से है, और यहाँ पे 120, इसका रिलेशन किस में से बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा जो नंबर था उससे एक बड़ा नंबर बन गया। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर बन रहा है। इसका मीनिंग है कोई ना कोई चीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। देखिए अगर हम ध्यान दें तो उसमें क्या बन रहा है, ये 216 क्या है, ये बन रहा है आपका क्यूब। ठीक है, क्यूब है, और किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। अगर 6 पे ध्यान दें
तो ये 4 और 2 को ऐड करने पे 6 बन रहा है, तो ये 6 का क्यूब बना। अब इन 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करें, मतलब विद इन डिजिट्स को विद इन नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 का क्या करना है, यहाँ पे इसका क्यूब किया तो इसमें भी क्यूब कर दो, तो 3 का क्यूब कितना बना, 3 3 9 9 3 27, तो 27 जो है ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको सीरीज का दिया गया, सीरीज में क्या गिवन है, देखिए मैंने पहले भी क्लासेस में आपको बताया और अब भी आपको बता रहा हूँ कि सीरीज में जो एक जो है हमें रूल क्या फॉलो करना है, तो पहले हमें देखना है इसमें डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखना है अगर यहाँ पे डिफरेंस से काम ना बने तो क्या होता है, कई बार जो है इंडिविजुअली नंबर वहां पे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें धीरे धीरे करके नंबर बढ़ रहा है, अगर एकदम से बड़ा नंबर बनता जाए तो उसका मीनिंग है वहां पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। और जहां पे 0.5 या 0.25 के इन्वॉल्वमेंट है उसका मीनिंग है वहां पे जहां पे किसी के नंबर के साथ 0.5 या 0.25 इस तरह से आ रहा है, आगे आगे नंबर बढ़ता जा रहा है, तो उसका मीनिंग है वहां पे मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इस तरह से उसमें आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए 30 से 33, 30 से 39, 39 से 51 और 51 से आगे देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा। में हमें डिफरेंस देखना है, इसमें क्या आ रहा है +3, इसमें क्या बन रहा है +6, और इसमें क्या बन रहा है +12, ठीक है। और इसमें देखें यहाँ पे कितना बन रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें क्या बन रहा है +6 +3 +6 +12। अब देखिए 3 6, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 भी हो सकता है, बट अब देखिए यहाँ पे तो हमें 24 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 75, 75 तो है नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे इन ऑप्शन में से कौन सा बन रहा है। देखिए इसमें अगर मैं इन नंबर्स को ही ऐड करूं 3 + 0 तो क्या बनेगा 3, ठीक है। नंबर्स को ही ऐड कर दो, 3 3 और 3 6, 3 और 9 12, ठीक है। और 5 और 1 कितने बनेंगे 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे +6 करेंगे, तो इनको ऐड करने पे क्या बन रहा है 57, तो 57 ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि करण इज स्ट्रॉन्गर देन अरुण, और अरुण के जस्ट बाद है हु इज वीकर देन जतिन। करण जो है स्ट्रॉन्गर है किससे, अरुण से, ठीक है। करण अरुण से स्ट्रॉन्गर, और अरुण अपने आप वीकर किससे है, जतिन से, मतलब जतिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। आगे पॉइंट दिया है देखिए, अब यहाँ पे करण के बाद यहाँ पे बोला गया हु इज वीकर देन जतिन। करण अपने आप किससे वीकर है, जतिन से वीकर है, मतलब जतिन क्या होगा, इसके ऊपर कहीं पे इसका नाम होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और आगे देखें इसमें शिवम इज स्ट्रॉन्गर देन सुमित एंड वीकर देन करण। शिवम जो है स्ट्रॉन्गर है किससे, सुमित से, और वीकर किससे है, करण से, ठीक है। शिवम स्ट्रॉन्गर देन सुमित और वीकर किससे है, करण से। ये सुमित से स्ट्रॉन्गर है और वीकर किससे है, करण से। अब देखिए शिवम इससे स्ट्रॉन्गर आ गया, अब इसकी पोजीशन अगर देखें शिवम इधर कहीं पे आएगा ना, ठीक है, इसके नीचे आएगा, और सुमित की भी यहाँ पे पोजीशन इससे नीचे कहीं पे आएगी। बट अब हमें क्या पता कि ये दोनों पर्सन जो है यहाँ पे आ रहे हैं, या शिवम बीच में और सुमित नीचे, या हो सकता है कि दोनों ऊपर आए, ऐसा हमें नहीं पता। अब क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इफ ऑल ऑफ देम मेड टू स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट देन हु इज थर्ड वीकेस्ट इन द ग्रुप। थर्ड वीकेस्ट बताना है। जब हमें इसमें वीकेस्ट ही नहीं पता तो थर्ड वीकेस्ट कैसे बताएंगे, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता कि लोअर मोस्ट कौन सा बन रहा है तो हम नहीं बता पाएंगे। देखिए ऊपर से भी स्ट्रॉन्गेस्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग 5 लोग हैं, 5 लोगों में अगर इस तरह से पोजीशन बनाए, मान लीजिए ये बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट और ये बन गया वीकेस्ट। अब हमें ना तो इसमें तीसरी पोजीशन पता है, हमें सिर्फ पता है इसमें ऊपर से 2 पोजीशन, ठीक है, कि ये क्या बना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। जब हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, इस केस में हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ये जो डाटा कंप्लीटली नहीं गिवन, ठीक है। क्लियर नाउ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब देखिए 11 का रिलेशन 1
1210, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 11 का स्क्वायर कर दो और उसमें 121 उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये बन जाएगा, ठीक है, 1210। एक और चीज देखिए यहाँ पे, एक और चीज कर सकते हैं, अगर 11 का क्यूब करें जो कि 1331 है, उसमें से 11 का स्क्वायर माइनस कर दें, दैट इज 121, तो क्या बनेगा, इसमें बन जाएगी यहाँ पे वैल्यू इस तरह से 1210। क्या ये चीज एप्लीकेबल है, हम चेक करते हैं। देखिए 8 का क्यूब दैट इज 512 और 8 का स्क्वायर दैट इज 64। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो यह आ जाएगा 8 8 हमें यहाँ पे मिल रहा है, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, हमें प्रॉपर्ली चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50 से 6 कम गए, 6 किए तो 4, तो 448 जो है ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, इसमें गिवन है कि विशु, पूजा, विशाखा, रानी, राम आर सिटिंग इन ए लाइन। कितने लोग हैं, इसमें हैं 5 लोग और एक लाइन में बैठे हैं। पूजा इज थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड से तीसरे नंबर पे। अगर देखिए ये सभी एक लाइन में है तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से कंसीडर करना है कि एक रो है जिसमें कि एक तरफ सभी बैठे हुए हैं, हम इनको इस तरह से कंसीडर करेंगे, हमें चाहे बताया गया हो चाहे नहीं, तो हमें क्या करना है, इस तरह से कंसीडर करना है, ये लेफ्ट हैंड बना, ये इनका राइट हैंड बना। अगर पूजा की पोजीशन देखें तो पूजा कहाँ पे है, ये थर्ड नंबर पे है राइट हैंड, तो राइट हैंड से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे पूजा बनेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, विशु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा के सेकंड लेफ्ट में कौन बन रहा है, विशु, ये विशु है, ठीक है। उसके बाद आगे विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा राइट में है पूजा, पूजा के राइट में यहाँ पे कहीं पे विशाखा आएगी। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, राम के थर्ड राइट में रानी है, ठीक है। और राम अपने आप हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विशु, इसका इमीडिएट नेबर है विशु का, तो राम इधर है, उसके थर्ड राइट में पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, यहाँ पे रानी आ गई। और इसके विशाखा के बारे में क्या बताया गया कि पूजा के राइट में है, अब ये नहीं बताया गया कि इमीडिएट राइट, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आगे विशाखा जो कि इमीडिएट राइट में बन रही। अब हमें क्या बताना है कि हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन है, मिडल में यही आएगा पूजा, ठीक है, क्योंकि 5 लोगों में मिडिल पोजीशन इसी की बनेगी, ठीक है, लेफ्ट से भी थर्ड, राइट से भी थर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे आपका क्वेश्चन पहले ही लाइन में ही हो गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखें, इसमें बोला गया है कि पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट हैंड, 5 लोग हैं, 5 लोगों में थर्ड पोजीशन बन रही है, ठीक है। तो आप सोच के चल सकते हैं कि थर्ड इस तरफ से थर्ड है तो इस तरफ से भी थर्ड है, ठीक है, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें ये एक सीरीज है, सीरीज पे ध्यान देना आपने, ठीक है, किस तरह से इसको बनाया गया, क्योंकि ऑप्शन आपकी ऑलमोस्ट अलग है सभी, यहाँ पे 2 बार आर है और यहाँ पे 2 बार ओ है, ठीक है, तो इन्हीं में से ऑलमोस्ट बनेगा जो। अब देखिए यहाँ पे सी से हम चले एक्स पे, पहले एलिमेंट को देखेंगे, एक्स से चले टी पे और टी से क्यू, ये 3 है, ये 24, फिर 20, फिर 17। देखिए इससे अगर यहाँ पे देखें सी से एक्स पे आना है तो सी से पहले क्या बने, सी को इंक्लूड नहीं करेंगे, सी से पहले बी ए जेड वाई एक्स, कितना यहाँ पे बन रहा है 5, तो इसमें किया गया -5, आगे किया गया -4, आगे किया गया -3 और आगे क्या करेंगे -2 करेंगे, तो -2 करने पे क्या आएगा, 17 से 2 कम कर दो 15, 15 पे आएगा ओ, तो इन 2 ऑप्शन में से आएगा। अब देखो ओ और क्यू हमें लास्ट एलिमेंट को देखना है, लास्ट जो लेटर है उससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एल से एन, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, तो 20 पे क्या आएगा, 20 पे टी आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट सेम है बीच में, ठीक है, एंड वाला एलिमेंट है वो डिसाइड करेगा, तो क्या आएगा ऑप्शन बी ओ क्यू टी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सुमित, ये आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि सुमित स्टार्टेड हिज जर्नी बाय गोइंग 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, पहले नॉर्थ में गया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया वो, ठीक है, उसके बाद क्या किया, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ठीक है, ये हम थोड़ी लेंथ बड़ी कर लेते हैं,
3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, और उसके बाद क्या किया, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। 8 किलोमीटर साउथ मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, इस जो है ये लाइन का डबल कर दो आप, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये इनिशियल पॉइंट है, इससे ये पॉइंट कितना दूर है। अब देखिए क्योंकि 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 3 है, तो ये पॉइंट कितना बनेगा। आप देख सकते हैं कि इनका हमें क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या करना है, दो छोटी साइड्स अगर आपको 4 और 3 मिल रही है तो बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड क्या मिलेगी, 5, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आता है 25, और 25 का हम अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। मतलब दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसमें 5 किलोमीटर इसका आंसर बनेगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि सर्कल में सभी सेंटर में फेस करें, इनके नाम दिए गए, ठीक है। AOMHKU, एक सर्कल की फॉर्म में बैठे हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, ये 6 लोग आ गए, ठीक है, सभी सेंटर में बैठे हो तो राइट सभी का इधर बनेगा, लेफ्ट सभी का दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई अल्टरनेट भी बनाना पड़े तो हम उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले देखिए ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एम और यू, एम और यू के नेक्स्ट नहीं है, यू इज टू द राइट ऑफ के, यू राइट में है एच के, सॉरी यू राइट में एच के इज टू दी लेफ्ट ऑफ एम हु इज ऑपोजिट टू ओ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मिल चुका है जहां से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। के लेफ्ट में है एम के जो कि ऑपोजिट है ओके, मान लीजिए एम ये आ गया, ओ इधर आ गया, एम के लेफ्ट में कहीं पे कौन सा बन रहा है, इसके लेफ्ट में कहीं पे बन रहा है के, तो के इधर आ गया। दूसरे केस में के इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो एक केस हम और बना लेते हैं इस तरह से 6, ये आ गया एम, यहाँ पे ओ, और इधर कहीं पे के, ठीक है। आगे देखिए ए के बारे में क्या बोला गया है, ए किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, ए एम के साथ में नहीं आएगा, इधर एम के साथ में नहीं आएगा तो इधर आ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें ए के साथ में यू नहीं आएगा तो यू इधर आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में देखिए एम के साथ में नहीं आया तो यहां पे बन जाएगा, ठीक है, ए, ठीक है, इन दो जगह पे नहीं बना। और इस केस में हम इन दोनों में से कहीं पे भी एक जगह पे इसको बैठा सकते हैं। और आगे है u इज टू द राइट ऑफ h, u कहां पे है, h के राइट में है, h के राइट में देखिए अगर मैं इस केस में इसको फिट करना चाहूं यहां पे कहीं पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि h अगर यहां पे है तो h के राइट में u इधर बनेगा, ठीक है, बाकी जगह मैं प्लेस नहीं कर पाऊंगा, तो ये केस गलत है। इस केस में देखिए h के राइट में u को यहाँ पे बैठाया जा सकता है, तो a इधर आया, ये हमारा केस बन गया। अब हमें क्या बताना है, हु इज टू द राइट ऑफ o, ओ के राइट में कौन है, ओ के राइट में कौन बन रहा है, ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन रहा है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है, आपने गो थ्रू कर लिया होगा क्वेश्चन को। अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज के बारे में, माइक्रो कोर्स क्या है, ठीक है। माइक्रो कोर्स अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करो तो आप जो है टॉपिक्स उसमें देखते होंगे, सब्जेक्ट के साथ में टॉपिक्स, आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है, ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। तो मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रो कोर्सेज पे। सबसे पहले हम अभी पीडिया के पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे पोर्टल पे आगे हमने एग्जाम को चूज करना है, जैसे क्योंकि अभी हम SSC CGL को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस SSC CGL पे आए, और उसके बाद आपको जाना है माइक्रोवर्स पे, माइक्रोवर्स पे आए। और माइक्रोवर्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें ऊपर आपको दिया जाएगा यहाँ पे कि आप अगर काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हो तो अपना नंबर डालें, कॉल मी पे क्लिक करते हैं तो आपको हमारा मेंबर कॉल करेगा, जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको आप वहाँ से जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व किया जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर जीके, और उनके साथ में आपको माइक्रो कोर्सेज भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें 42 माइक्रो कोर्सेज हैं, एक बंडल ऑफर है, ठीक है। तो उसमें बंडल ऑफर आपको कितने का मिल रहा है वो आप चेक करोगे उसमें, ठीक है। अब देखिए अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको 32 माइक्रो कोर्सेज हैं। जितने भी टॉपिक आपके पॉसिबल होते हैं SSC में आने के, तो वो सभी टॉपिक को माइक्रो कोर्स की फॉर्म में बनाया गया, एक बंडल ऑफर है।
अगर आप इसमें क्लिक करें यहाँ पे तो आपको 847 का पूरा बंडल ऑफर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, बट अगर आपको इसको नहीं लेना, आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना, सिलोजिज्म जो कि 81 रुपीज का था पहले, 41 रुपीज का अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आपको 3 वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, एक वेब नोट मिल रहा है और 260 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन जिससे आप जो है एनेबल हो जाओगे सिलॉग्स के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें अवेलेबल है इसमें, कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सिलॉग, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। 6 मिनट का फ्री ट्रायल भी इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें आप डिटेल को यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे है इसमें, देखिए क्लॉक्स 19 रुपीज, कैलेंडर 24 रुपीज, कोडिंग डिकोडिंग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 54 रुपीज में। तो ये सारी यहाँ पे चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। तो इन सबको आप ले सकते हो। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।